हाँ नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि में को नियम देखो। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण मतलब जैसे कैसे मतलब क ख ग ग ग है ना। फिर क्या आएगा च छ ज ज ज। तो प्रथम वर्ण क्या हो गया, चिक्का हो गया है ना। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, फिर बाद में क्या आएगा इधर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, उसके बाद में य र ल व ह हो, है ना। तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा, तीसरा मतलब वर्ण हो जाएगा, है ना। ये वर्ण हो जाएगा, ठीक है, वर्ण हो जाएगा। शॉर्टकट में बताऊं मैं आपको नियम, तो शॉर्टकट में देख लो। पहले का तीसरा, क्या नियम, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ये पहला, ठीक है, इधर तीसरा इधर तीसरा, समझ गए। तो पहले का तीसरा नियम, है ना। लेकिन क का क्या बन जाएगा ग, चे का बन जाएगा ज, टे का बन जाएगा ड, टे का बन जाएगा द, प का बन जाएगा ब, ठीक है। अब देखो इधर देखो, यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, दिग्दर्शन, है ना। क्या आ रहा है, दिग्दर्शन, है ना। इसमें ग आ रहा है तीसरा शब्द, तो यही पकड़ लो नियम कौन सा लग रहा है, पहले का तीसरा। अब इधर टूटेगा ये, अब तीसरा शब्द है ये, है ना। तीसरा ये यहाँ पे हो गया, तो इधर इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये, पहले में, किसमें हो जाएगा, पहले में, है ना। तो कैसे होगा, देखो दी और ग, अब ग आधा है तो क्या भी क्या हो जाएगा, आधा, तो एक का आधा, एक का आधा ऐसे हो गया दिख। ये दर्शन आ रहा है तो दर्शन, देख दर्शन, समझ में आया। अब देखो आजादी आ रहा है, इसमें क्या है, आजादी। अब च छ जे, अब जे तीसरा शब्द है, तो नियम कौन सा होगा ऑटोमेटिक, ये पहले वाला, पहले का तीसरा, है ना। अब जे का जगह पहला, है ना, तो क्या होगा अ और ये च, यानी आदि आ रहा है तो ये आदि, है ना, क्या है ना। और एच में से आधा आता है इधर रखना, है ना, ठीक है। अब जी, अब ब आधा है, तो ब किसमें, तो प फ ब, है ना। तो ब किसमें बदलेगा, प में, है ना। तो अ और ये प आधा आएगा, क्योंकि ब क्या है, आधा, और चे का चे, है ना, अपधन चे, समझ में आया, है ना। ये क्या है, व्यंजन संधि, क्या है, व्यंजन। और व्यंजन में कितने होते हैं, 33 होते हैं, कैसे गण्य तक, है ना। समझ जाएगा। तो नियम कौन सा, पहले का तीसरा। आप किसे याद करोगे, पहले का तीसरा नियम, वहां पे जो शब्द आए ना उसके अंदर देखना है, ये तीसरा शब्द है, ये तीसरा शब्द है, ये तीसरा शब्द है। अब ऑटोमेटिक पता चलेगा नियम कौन सा लग रहा है, पहले का तीसरा, ऑटोमेटिक, है ना। आगे देखो, अब अगला नियम देखो। किसी वर्ग का पांचवा प्रथम वर्ण, है ना, बाद में क्या आएगा, पांचवा वर्ण, क्या आएगा, पांचवा वर्ण, है ना। तो आगे क्या बन जाएगा, पांचवा। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शब्द जब मिले हुए आएंगे ना, तो वहां पे पांचवा शब्द आएंगे मिले हुए। देखो कैसे, सन्मार्ग, सन्मार्ग मैंने लिख दिया सन्मार्ग, है ना। अब न ये पांचों शब्द है और मैं भी पांचों शब्द है, तो पांचों शब्द मिल के आ गया। तो नियम कैसा लग रहा है, पहले का पांचवा, क्या क्या नियम लग रहा है, पहले का पांचवा, पहले का पांचवा, यानी कि टूटेगा तब इधर पांचवा हो जाएगा, इधर इधर पहले को इधर पांचवा हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि सन्मार्ग है, अब इस नए किसमें आता है, तय में आता है, तय 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 न, तो क्या हो जाएगा, सतय, है ना। तो ये मार्ग का मार्ग, है ना। अब तय का पांचवा क्या बनेगा, न, तय 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 न, ये न, अरे मार्ग, ये मार्ग, है ना, ऐसा है। तो नियम कौन सा, पांच, ये भी पांचों शब्द, ये भी पांचों शब्द, प ब मैं, ये पांचों हुए। तो नियम कौन सा, पहले का पांचवा, यानी कि ये पहले का और ये पांचवा बनेगा क्या, पांचवा। समझ में आया आपको। अगर आपको शब्द के अंदर ये दोनों शब्द पांचों दिख जाए, तो संधि कौन सी लग रही है, व्यंजन संधि। और नियम कौन सा है, पहले का पांचवा, यानी कि आपको जो आधा शब्द है ना टूटा हुआ, इसको पांचों में डालना है आगे वाले को। कैसे बन जाएगा, मैं किस में आता है, प में आता है, तो ये अ और ये प, मैं आधा है तो प भी आधा हो गया। अपधन मैं, अब ये मैं बचा है मैं, तो प कौन सा पहला है, मैं कौन सा है, पांचवा है, तो पहले का पांचवा बन के क्या बनेगा, बराबर पांचवा। समझ में आया सब, हाँ। इधर देखो, सुनो, ये क्या है, सन्मार्ग, इधर देखो मैं लिख देता हूँ सन्मार्ग, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये है सन्मार्ग, है ना। ये न किस में आता है, तय वाले में आता है ना, त थ न, है ना। न भी पांच में आते हैं, है ना, प मैं, तो ये भी शब्द पांच हो गया, ये भी शब्द पांच हो गया, तो पांचों मिल रहे हैं, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन। नियम कौन सा जगह, पहले का पांचवा, यानी कि जो ये इधर पहला और इधर पांचवा होगा, तो नए का पहला, नए किसमें पहले में जाएगा, नए का पहला क्या होता है, तय, ये तय इधर आ गया, ठीक है। अरे पांच तो ये मार्ग का मार्ग यही रहेगा, है ना। अब न आधा तो तय भी आधा, अच्छा आगे तो से कैसे आगे, तो सतधन मार्ग,
तो क्या बनेगा सन्मार्ग। अब तय का पांचवा क्या होगा न, तो न ये होगा न आधा, है ना। फिर ये मार्ग, तो ये मार्ग से जुड़ गया, ये माँ इससे कैसे, है ना। तो समझ गए आप, सन्मार्ग, है ना। अब मैं तो कुछ शब्द दे रहा हूँ, है ना। सॉरी, ये नहीं ये नहीं, ये तो शब्द कैसे टूटेगा बताइए। नए किस में आता है ये, पांचवा, और ये भी पांचवा। तो ये आगे वाला टूटेगा, किस में जाएगा, नया का पहले में जाएगा। तो क्या जगत, जगत, और नया आधा है तो तय भी आधा होगा जगत। अब ये क्या है, नाथ बच रहा है, तो नाथ, ये हो गया पहला, ये हो गया पांचवा, बराबर मिल के क्या बनेगा, पांचवा जगन्नाथ। अब तो समझ में आया, ठीक है। अगर यही शब्द, अगर मेरी बात सुनो, ये शब्द अगर दिग्दर्शन होता है, दिग्दर्शन, है ना, दिग्दर्शन, तो यहाँ पे तीसरा आ रहा है ये, तो नियम होगा पहले का तीसरा। अब ये पांचों मिल रहा है यहाँ पे, तो नियम होगा पहले का पांचवा, ठीक है, ध्यान रखना। एक बार ये क्लास देखना फिर से पता चल जाएगा, और है ना। अब देखो देखो तय और द, इधर देखो, तय और द शब्द के बाद में अगर श आ जाए तो श तो बदल जाएगा छ में, और च बदल जाएगा एमा, तय और द बदल जाएगा च में, तो क्या बन जाएगा, च और छ, है ना। अब देखो तुम लोग कैसे याद रखो, च और छ भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है। और जब भाई बहन टूटते हैं ना, तो किसमें टूटते हैं, तय में, किसमें टूटते हैं, तय में, है ना। जुड़वा जो भी चीज होगी ना, वो समय किसमें टूटेगी, हमेशा तय में, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, उच्छ्वास, क्या आ रहा है, उच्छ्वास। तो च और छ भाई बहन है, तो तय में टूटेगी, उत, क्या हो गया, उत। अच्छा किसमें बदल जाएगा, श में, तो श्वास, उच्छिष्ट, है ना, उत। अब अच्छा किसमें बदलेगा, श में, तो शिष्ट, उच्छिष्ट, में ध्यान रखना चाहिए। अब देखो कोई स्वर, इधर कोई स्वर आ जाए, इधर स्वर आ जाए, और बाद में उसकी छ आ जाए, तो छह की जगह पे छह आ जाए, तो छह क्या, छह में किसमें किसका आगमन हो जाएगा, छ, उसमें छ और आ जाएगा। जैसे कि लिख दिया तरु, तरु में ऊ है, यहाँ पे क्या है, ऊ क्या है, स्वर आता है, ये स्वर हो गया। स्वर के बाद में छह आ जाए, ये छाया हो गया, तो किसकी एंट्री हो जाएगी बीच में, छ की, तो तरु छाया। ये आपको शुद्ध शब्द है, क्या है, शुद्ध शब्द है। अगर पूछेगा तरु छाया कौन सा शब्द है, तो तरु छाया होता है, छह बीच में आता है, ये शुद्ध शब्द है, क्या है, शुद्ध शब्द है ना। देखो कोई स्वर, ये कोई स्वर है, ये स्वर आ गया ऊ, है ना, उसके बाद में छह आता है, ये छह आ गया। अगर कोई स्वर में छह आ जाए, तो हम हमेशा किसका आगमन होगा, छह का, है ना। तो क्या तरु छाया, है ना। ऐसे में लिख दो छत्र, ये होगा छत्र, धन छाया, है ना। अब छत्र के अंदर जुड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा, छत्र, पीछे का आगमन हो जाएगा, छत्र छाया, ठीक है। ये शब्द शुद्ध है और ये शब्द भी शुद्ध है ना। आप डेली पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। अगला नियम देखो, तय और दय के बाद में है आ जाए, तो दय और दय बदल जाता है ना। जैसे कि उत्तरधन हार, तो क्या हो गया, उद्धार, है ना। तुम तो ये ध्यान रखना कि तय के बाद में अगर है आ जाए, तो वो दय और दय में बदल जाएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि तद्दित, अब तद्दित में दय और दय आ रहे हैं, तो क्या टूटेगा, तत्, धन हित, है ना। तो इधर है आ गया और इधर आ गया, है और तय आ जाए तो दय और दय बनता है ना। आपको ये तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अगला नियम देखो, ये कठिन है ना। बिंदी हमेशा किसमें टूटती है, मैं में, किसमें टूटती है, मैं में। अंडा, बिंदी आ रही है, अमदन डा, है ना। अलंकार, बिंदी आ गई, तो क्या हो जाएगा, अलमदन कार। संस्कार, समधन कार, है ना, समधन कार। देखो आधा मैं भी मैं में ही टूटता है, जैसे कि सम्मिलित, है ना, तो सम्मिलित, तो समधन मिलित, सम्मान, तो समधन मान, संविधान, समधन विधान। तो आधा मैं भी मैं में टूटेगा, और बिंदी भी मैं में टूटेगी, समझ गए आप। आगे देखो, अभी मैं प्रश्न उत्तर लूंगा ऐसे बीच, बिल्कुल, ठीक है। व आ के अलावा कोई भी स्वर आए और बाद में अगर स आ जाए, तो शे में बदल जाता है। इसको ऑटोमेटिक देख लो आप, जैसे कि देखो अभिषेक, है ना, तो अभिधन शेख, अब इसमें ई आ गया, आगे सिवा कोई भी स्वर आ जाए आगे,
और बाद में अगर स आ जाए तो स किस में चेंज हो जाएगा? श में, है ना? चेंज हो जाए आप। हाँ चेंज आए। देखो अभी इसमें ईश्वर आ रहा है, बाद में से आ गया, स आ गया, तो श किस में चेंज होगा? श में। अभिषेक ये हो जाएगा, समझ गए? विषम, वी धन सम होता है, ई के बाद में अगर स आ रहा है विषम। ठीक है तो विषम हो जाएगा। निषेध, नी धन सेध, तो से में बदल जाएगा शेम, है ना? ये आप डेली छुड़ाओगे इस प्रश्न उत्तर तो आपको अच्छा याद होगा। देखो अगला नियम क्या है अपना? ई और री, र, च और न, अगर ये शब्द उस किसी शब्द में हो, है ना, तो सुनो, हाँ अगर न उसके न आए उसमें, है ना, तो न किसमें बदल जाएगा? अण में। जैसे कि मैंने बोलता हूँ रामाय, रामा, रामधन अयन, सुनो रामधन अयन, इसमें भी अ है और यहाँ पे भी अ है, अ और मुझे बनेगा आ बनेगा, ये आ बन गया। तो फिर रा, मा, ये, अब ये पे न किसमें चेंज होगा? अण में, अण में। अब अण यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? र, यानी कि र आएगा तो हो जाएगा। समझ में आया? नियम दे रखा अपना, समझ गए आप? आगे देखो, जैसे कि विष्णु, तो विष धन नु, है ना? अब न जैसे इसके अंदर जुड़ा तो श अन्य पे क्या होता है? न का अण हो जाता है, विष्णु, समझ गए? परिणाम, देखो परिधन नाम, ठीक है, परिधन नाम, अब न का हो जाएगा अण, क्या होगा? क्योंकि रह इसके ऊपर नहीं, ये नाम रह के समझ में आ गया, ऋण तो री, समझ में आ गया? विष्णु को सन बनियो, विष्णु, क्योंकि देखो न को आना न अगर न इसमें जुड़ेगा ना तो शेव साथ में आ गया ना तो न का अण बन जाएगा। अणे को ने बन गयो, न को आना बन रही। इधर देखो ने आ रही ना, मन ने तो प्रथम दिन देखो, सम के बाद में, है ना, अगर कृति आ जाए और कार आ जाए, करण आ जाए, कृत आ जाए, तो बीच में, इनके बीच में क्या आ जाएगा? स, क्या आ जाएगा? स, यानी कि स का आगमन हो जाएगा। जैसे देखो सम के बाद में मैंने लिख दिया का, है ना, क्या लिख दिया? कार, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? स। नहीं, सम के बाद में अगर कीर्ति, कार, करण, कृत आ जाए तो किसकी एंट्री होती है? सही की, सही। तो क्या हो जाएगा? सम, संस्कार, समझ गए? ऐसे ऐसे एक और देखो, मैंने लिख दिया सम धन कृति, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये संस्कृति, सह का आगमन हो गया। समझ में आया? तो मैं कुछ से बन गई थी। हाँ, मैंने आपको बता रखा बिंदी में मैं टूटती है, तो मैं तोड़ दिया। समझ में आया? समझ आया? ठीक है, ऐसे कैसे देखो, अगर इसकी जगह पर, है ना, देखो देखो अगर इसकी जगह पर क्या हो? परी, क्या हो? परी, है ना? परी के बाद में अगर कृति, कार, करण, कृत यह आ जाए तो किसकी एंट्री होगी अपने बेटाओं? किसकी एंट्री होगी? ष षटकोण की। इसकी एंट्री होगी ष षटकोण की, ठीक है, ये ष षटकोण की एंट्री होगी, है ना, यानी कि आधे सेकंड। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया परी धन कार, तो ष षटकोण की एंट्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? परिष्कार, है ना। परी के तुम लिख दे करण, मैं लिख दूं करण, तो क्या हो जाएगा? परिष्करण। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, से जुड़ जाए मैं। हाँ ठीक है, आगे देखो, अगला नियम क्या है? देखो सेम डबल शब्द हमेशा तय में टूटते हैं। किसमें टूटेंगे? तय में। जैसे कि देखो ल, डबल ल आ गया तो तय में टूट जाएगा, डबल तय आ गया तो तय में टूटेगा, डबल च आ गया तो तय में टूटेगा, डबल ज आ गया तो भी तय में टूटेगा। उल्लंघन, डबल ले आ गया तो क्या होगा? उतधन लंघन, ठीक है, डबल ले आ गया तो डबल शब्द में से किसमें टूटेंगे? तय में। तल्लीन, डबल शब्द आ गया तो ततधन लीन, है ना। देखो आदत है हमेशा दय में टूटता है। जैसे कि तत्पर, तो तद धन पर, तय में से किसमें टूटेगा? आदत है पय में, है ना। अब देखो विपत्ति, है ना, तो त आ गया इसमें तो किसमें टूटेगा? ये दय में, तो विपद धन ती, है ना, क्या रखना दय में टूट। अब देखो लास्ट नियम है ये, है ना, कोई स्वर हो और बाद में अगर स और थ आ जाए तो ये श ठ में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होगा? देखो कोई स्वर आ गया, ये स और थ आ गए बाद में, तो स तो किस में चेंज होगा? श में, तो षटकोण के अंदर, और थ किस में चेंज होगा? ठ के अंदर। किसके में चेंज होगा? ठ के अंदर, ठीक है। देखो निष्ठ आ गया,
ये देखो नी धन स्ता, तो स किस में चेंज होगा? है। श में, तो मैंने श लिख दिया। और थ किस में होगा? ठ में, तो ठ में चेंज कर दिया। और आ की मात्रा ठा हो गया, नी की आगे आगे क्या हो गया? निष्ठा, है ना। अधिष्ठापन में देखो ये स है, स किस में चेंज होगा? श में, ये श। थ किस में चेंज होगा? ठ में, ठे, ये ठा, ये प, ये न, ये अधि, क्या हो गया? अधिष्ठापन। अधिष्ठापन। समझ गए? अभी आपको किसी ने निष्ठा दे दे तो श उठा गए, और श किस बनता है? स से, ये स हो गया। थ किस बनता है? थ से, ये थ हो गया। आगे मतलब था, नी, और ये स्था, निधन स्था, हाँ, बोल। अधिधन स्थापन। समझ गए? क्वेश्चन उदाहरण बनेगा। ये सब बनेगा आपके कि भी निष्ठा का संधि विच्छेद सही है, तो उसमें आपको ऐसे देगा नी धन श ठा, नी धन स ठा, है ना, नी धन स था, ऐसे देगा। जिन्हें आते हो तो संसार के लिए तो नियम याद होना चाहिए ना, नियम, नियम याद हो जाते ना। है ना। तो ये थी आपकी कौन सी संधि थी? व्यंजन संधि। व्यंजन। इसके नियम बहुत सारे हैं, और मैंने आपको ना शॉर्ट के अंदर बताया सब नियम है, उससे बार आपको जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। मैं शॉर्ट में समझा दिया। देखो बिंदी में से किस में टूटेगी बेटा? हूँ मैं में। किसमें टूटेगी? मैं में। डबल शब्द किसमें टूटेंगे? त में, है ना। इधर पहले का ये पांचों नियम, अगर इधर शब्द पहला होगा, इधर पांच होगा, बनेगा क्या? पांचों पांचों, है ना। आपके जो शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें देखना पांच पांच शब्द होगी दोनों। जगन्नाथ दोनों में नैना आ रहा है, और दोनों पांचों पांचों हैं। ये समझ गए? इधर होगा एक पहले का तीसरा नियम, है ना, इधर बनेगा तीसरा। कैसे बनेगा? पहले का तीसरा नियम, जैसे कि दी दर्शन, तो दी और ग आ रहा है, तो ग तीसरा शब्द हो गया, है ना। ध्यान रखना आप, है ना। एक मैंने बताया आपको, परी के बाद में अगर तृतीयकरण कार्य आ जाए तो ये षटकोण की एंट्री होती है। एक बताया कि सम के बाद में अगर ये परिकरण करना जाए तो ये सड़क वाले की एंट्री होती है। समझ में आया? और तय में से टूटता है द में, ठीक है ना। ये थी हमारी व्यंजन संधि, है ना। आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।